तुमने शादी कर ली, मुझे बहुत खुशी हुई। एक लाइफ पार्टनर मिल गया तुम्हें। मैं वाकई बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जियो और शानी को मेरे हवाले कर दो। शानी सिर्फ मेरा बेटा है, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। शानी मेरा बेटा है। मैं इस आदमी का साया भी अपने बेटे पे नहीं पड़ने देता था। अच्छी तरह जानता हूँ इन औरतों को मैं। इनकी नजर सिर्फ मर्दों के दौलत पे होती है, बस। और शट, एक माँ से उसकी कुल पूंजी मांग रही है, वो कैसे भी आराम से तुम्हें देगी? मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसे जान से मारूं। इसलिए तो मैं मेरी और शानी की तस्वीर लगा है ना मेरा बेटा शानी सैफ। मोइस और किरण जिनका निकाह हो चुका, शादी हो चुकी, तो रोमांस करना इनका हक है। आम सी बात है, क्योंकि मियाँ बीवी में रोमांस ना हो तो ये रिश्ता फीका सा लगता है। अब यहाँ पर हर वक्त किरण और मोइस एक दूसरे के साथ अच्छा सा वक्त गुजारते हैं, लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि सैफ को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं। वो तो किरण की शादी का सुनते ही उसके दिल में अरमान जाग उठा शानी को पाने का। शानी को खुद ही तो उसने कस्टडी किरण को दी थी, लेकिन जब उसे फरियाल से बच्चा ना हो सका तो जाहिर सी बात है वो शानी की तरफ लपका। लेकिन अगर इसकी औलाद फरियाल से हो जाती तो शानी को तो कभी वो पूछता भी ना। कितना खुदगर्ज बाप है। अब यहाँ पर वो शानी के स्कूल पहुंच जाता है, उसके साथ पिक्चर्स कैप्चर की, फिर ऑफिस पहुंच गया और पिक्चर्स किरण को सेंड कर दी। किरण तो पिक्चर्स देखते ही तड़प उठी। उसके बाद किरण को फोन करते ही कहने लगा, देखा मेरा बेटा है, बिल्कुल मुझ पर गया है ना, लग रहा है ना मेरे जैसा। शानी सैफ शकील। अब यहाँ पर किरण तड़प गई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के स्कूल जाने की, तुम उसका पीछा कर रहे थे। तो यहाँ पर सैफ कहने लगा, हाँ तुम्हारा नहीं हमारा बेटा, जो मैं बहुत जल्द तुमसे ले लूंगा, क्योंकि तुम दूसरी शादी कर चुकी हो, तुम्हारा केस तो वैसे ही बहुत कमजोर हो चुका है। अब तो किरण चीखने लगी, चिल्लाने लगी, ऐसा नहीं होगा, तुमने खुद कस्टडी मुझे दी थी, तुमने खुद इस बच्चे से पीछा छुड़वाया था अपनी मोहब्बत की खातिर, अपनी दूसरी शादी की खातिर, याद करो सैफ शकील। लेकिन यहाँ पर सैफ को कुछ भी याद नहीं। खुद गर्ज है, खुद गर्जी तो दिखाएगा। घर आकर अपनी माँ को भी पिक्चर्स दिखाता है तो यहाँ पर दादी की ममता भी जाग उठी, आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पर वो बताने लगा कि किरण से उसकी बात हुई, वो तो किसी तौर भी शानी देने को तैयार नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा अम्मी, मैं तो शानी जरूर लूंगा। तो यहाँ पर माँ कहने लगी, तुमने उससे उसकी कुल पूंजी मांग ली बेटा, कैसे मुमकिन है वो तुम्हें दे दे? तुम जानते हो शानी को उस वक्त उसने एक्सेप्ट किया था जब तुमने धुतकार दिया था। माँ थी ना, बेशक कमजोर थी, लेकिन बच्चे के लिए वो ढाल बनी। बच्चे को उसने नहीं धुतकारा, उसे अपनाया, तो ऐसे में वो तुम्हें कैसे अब दे दे? लेकिन यहाँ पर सैफ बजिद है कि मैं केस करूंगा, उसकी जान ले लूंगा, लेकिन अपना बच्चा उससे जरूर वापस लूंगा। अब अगले रोज सैफ फिर से किरण को तंग करने के लिए उसे फोन करता है। अब के बार किरण गाड़ी में सोबिया के साथ मौजूद थी। तो यहाँ पर सोबिया को भी सब कुछ मालूम पड़ गया कि सैफ की कॉल्स आती है और वो क्या चाहता है। कॉल बंद करने के बाद किरण खुद भी सब कुछ बता देती है, जिसकी वजह से सोबिया और किरण दोनों काफी परेशान हैं कि ये लड़का तो किसी तौरबाज नहीं आ रहा, किरण की शादीशुदा जिंदगी को खराब करना चाहता है, क्योंकि इस तरह से मोहिस कहीं किरण से बदजन ना हो जाए कि इसका पहला शोर अब बच्चा लेना चाहता है, तो ऐसे में कहीं मोहिस बच्चा देने को तैयार ना हो जाए। बस यही सोच सोच कर किरण मोहिस से कुछ भी शेयर नहीं कर रही। वो इस सारे मामले को अपने तौर पर खुद से हैंडल करना चाहती है। दूसरी तरफ फरियाल जो बच्चे के लिए तड़प रही है, तभी तो बार बार ऑर्फन हाउस चाहती है और बच्चा लेना चाहती है, अडॉप्ट करना चाहती है। ऐसे में वो सैफ से भी बात करती है, लेकिन सैफ शानी के अलावा किसी को नहीं पालना चाहता। दूसरी तरफ अब यहाँ पर मोइस का फादर काफी टफ टाइम दे रहा है। मोइस और किरण जिस फ्लैट में रहते हैं, उस हाउसिंग कॉलोनी का मालिक ये बाप ही तो है। तभी तो किरण को इतने सस्ते में ये घर मिल गया था, थोड़े से रेंट में। अब यहाँ पर बाप ने घर में नोटिस भिजवा दिया कि घर खाली किया जाए। तभी तो मोइस वो फाइल लेकर बाप के पास आता है और फाइल को जोरदार टेबल पर फेंकते हुए कहने लगा, ये क्या तमाशा है, आप क्यों हमें तंग कर रहे हैं? तो बाप भी सुना देता है, उस लड़की को उसकी औकात याद करवा रहा हूँ कि वो सड़क पर रहने के काबिल है। वो घर में जिसमें बैठी है वो मेरा घर है और मैं नहीं चाहता कि उस जैसी लड़की मेरे घर में रहे। अब यहाँ पर बाप कह देता है, देखना कुछ ही दिनों में जब वो सड़क पर आ जाएगी ना, उसे अपनी औकात याद आ जाएगी और तुम्हारे पास भी दौलत के नाम पर कुछ नहीं तो वो तुम्हें छोड़ जाएगी, क्योंकि उसे सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। लेकिन मोइस जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। किरण इतनी लालची, इतनी खुदगर्ज नहीं
की मुश्किल आन पड़ेगी तो मोइस को छोड़ देगी। फ्रेंड्स, अगर हम मोइस के फादर की तरफ देखें तो वो भी अपने शक्ल शुबहात में बिल्कुल ठीक है। उनके साथ भी ऐसा एक हादसा पेश आ चुका है जिसके बाद वो किसी भी लड़की पर एतबार नहीं कर सकते। उनका एक भाई था जो कि किसी से मोहब्बत करता था और वो लड़की सिर्फ दौलत की खातिर ही मोहब्बत करती थी। ऐसे में जब ही इनके भाई को दौलत से आग कर दिया ताकि वो लड़की पीछे हट जाए, तो फिर लड़की तो पीछे हट गई, लेकिन इनका भाई वो भी जिंदा ना बच सका क्योंकि इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत थी कि लड़की की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया था। इसलिए तो अब यहाँ पर ये बाप डरता है कि मोइस को भी ऐसी लड़की मिली है जो कि दौलत की भूखी है, इसलिए वो अपने बेटे को पहले ही बचाना चाहता है। बेशक एक बार अगर इंसान इस हादसे से गुजर जाए तो फिर दूसरी दफा उस हादसे से गुजरते हुए डर लगता है। इस तरह से अगर हम देखें तो मोइस का फादर अपनी जगह पर ठीक कर रहा है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ेगा कि किरण वैसी लड़की नहीं, तो फिर ये बाप अपना फैसला भी बदलेगा, अपनी बहू को खुशी खुशी कबूल करेगा, इज्जत के साथ अपने घर में रुखसत करवा कर ले जाएगा। और ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि इस ड्रामे की बहुत कम एपिसोड्स बाकी हैं। फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या मोइस का वालिद ठीक कर रहा है या नहीं? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।